नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे, जैसा कि पिछले लेक्चर में हम सब पढ़ चुके हैं, फैक्टराइजेशन के कॉमन टर्म। दोस्तों, कॉमन टर्म भी फैक्टराइजेशन का एक पार्ट है और वहाँ फैक्टराइजेशन के 4 फार्मूले पढ़े थे, जिसमें कि एक फार्मूला ये भी है, लेकिन हम वहाँ पर क्वेश्चन नहीं करे थे। अब हम यहाँ पर जो है क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप लिखिएगा 5x प्लस 3 का होल स्क्वायर। 5x प्लस 3 का होल स्क्वायर। आप समझिएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये क्या है, फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पर क्या है, 5x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर x की जगह 5x है। दोस्तों, यहाँ पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ 5x प्लस 3 का होल स्क्वायर है। अगर देखा जाए, यहाँ पर x है लेकिन यहाँ क्या है, 5x है। मतलब x की जगह क्या हो गया है, 5x हो गया है, और y की जगह क्या हो गया है, 3 हो गया है। क्या आप सभी को दिख रहा है। चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का। दोस्तों, x यहाँ पर क्या है, 5x है, और y क्या है, 3 है। ठीक है, मैं इस फॉर्मूले से कंपेयर कर रहा हूँ तो मुझे पता चला x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 3। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं एक्स स्क्वायर। दोस्तों, x क्या है, 5x है, इसका मतलब 5x का स्क्वायर, 5x का स्क्वायर। अब देखिए दोबारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वाई क्या है, यहाँ पर 3 है, मतलब 3 का स्क्वायर। ठीक, दूसरा प्लस 2xy, 2xy मल्टीप्लाई x। x क्या है, 5x है, x क्या है, 5x है, y क्या है, 3 है। इसको सॉल्व करें, 5 5 या 25 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 5 5 25 एक्स का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 2 5 10 मल्टीप्लाई 3 30 एक्स हो जाएगा आपका। ये आपका रहा इसका आंसर है। दोस्तों, ये आपका क्या है, आंसर है। 5x प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या है, ये। दोस्तों, एक और क्वेश्चन देखिएगा, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर बता दीजिए आप मुझे। ये आप खुद से कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, चलिए मैं देखिए। अब दोस्तों, यहाँ पर x की जगह 2x है और y की जगह 1 है। क्या है, x की जगह 2x है और y की जगह 1 है। देखिएगा, फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर। x का मतलब 2x का स्क्वायर। अब क्या है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वाई की जगह क्या है, 1, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई। एक्स की जगह क्या है, 2x है, और वाई की जगह क्या है, 1 है। आपका आंसर क्या आ गया, 4x स्क्वायर 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 2 जा 4x। ये आपका दोस्तों क्या है, आंसर है। देखते हैं अपने सेकंड फार्मूला पर। दोस्तों, सेकंड फार्मूला है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसका भी फार्मूला सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अगर दोस्तों यहाँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता तो माइनस जो है प्लस हो जाता, लेकिन अब x माइनस वाई का होल स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, माइनस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, आप मुझे बताइए क्या होगा। फिर कंपेयर कीजिए ना यार, x क्या है, y क्या है, कंपेयर कीजिए, तुरंत आप फार्मूला रखिए, आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं, x यहाँ पर 2x है, दिख रहा होगा। x यहाँ पर क्या है, 2x है, और y की जगह क्या है, 1 है। x की जगह 2x और y की जगह 1, माइनस माइनस जगह है, इसलिए माइनस में अब छेड़छाड़ नहीं करना है। y की जगह क्या है, 1 है। ये क्या है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब देखते हैं फार्मूला क्या कहता है, एक्स स्क्वायर। फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर। एक्स लेकिन क्या है, 2x है, तो क्या करेंगे हम, 2x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वाई क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई, 2 मल्टीप्लाई एक्स। एक्स क्या है, 2x है, वाई क्या है, 1 है, तो क्या हो जाएगा आपका ये, 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4x, 2 2 4x। ये दोस्तों आपका क्या है, आंसर है। वैसे अगर आप इसे और छोटा लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ऐसे लिख कर आप 4x को कॉमन ले लीजिए, x माइनस 1 प्लस 1 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे 4x स्क्वायर माइनस 4x कॉमन लेना आपको सिखा दिया हूँ। 2 बार x है, 1 बार x है, 1 बार x को मैं बाहर ले लिया। यहाँ पर 4 एक बार है, यहाँ भी 4 एक बार है, मैं 4 को एक बार बाहर ले लिया, तो ये आपका आंसर है दोस्तों। वैसे यहाँ तक कर रहे हैं तो भी सही है आपका।
ये भी सही है, और यहाँ करें ये भी सही, कोई गलत नहीं है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन भी आपका सिंपल है, 3 माइनस 2x का होल स्क्वायर। 3 माइनस 2x का होल स्क्वायर मुझे बताइए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, x की जगह क्या है 3 है और y की जगह 2x है। कंपेयर कीजिए 3 माइनस 2x, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। 3 माइनस 2x और x माइनस वाई का होल स्क्वायर। x की जगह क्या आ रहा है, x की जगह 3 आ रहा है और y की जगह क्या आ रहा है 2x आ रहा है। दोस्तों प्लेस चेंज है बस, जो आपको सामने वही मानना है। ये नहीं कि यहाँ अगर x है और इसका मल्टीप्लाई वेरिएबल में x है तो हमें x की वैल्यू 2x रखनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले x है तो यहाँ भी जो पहले होगा वही x का वैल्यू होगा। तो x की वैल्यू क्या है 3, तो फार्मूला क्या है x स्क्वायर। x स्क्वायर का मतलब क्या है 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। y क्या है 2x है तो 2x का स्क्वायर माइनस 2xy, 2 मल्टीप्लाई x, x की जगह क्या है 3 है, y की जगह क्या है 2x है। आप सभी से सॉल्व कीजिए, 3 3 जा 9, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई 2 12x, ये आपका क्या आ गया माइनस 12x। आप यहाँ भी अगर चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, 4x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3 आपका आ जाएगा। दोस्तों अगर आप यहाँ तक लिखते हैं यहाँ तक तो भी आपका सही है, यहाँ तक लिखने पर भी सही है, यहाँ भी लिख रहे हैं तो भी गलत नहीं है, दोनों आपका सही है, आप कहीं भी छोड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं थर्ड फार्मूला। दोस्तों थर्ड फार्मूला है x माइनस वाई का होल क्यूब। देखते हैं इसका फार्मूला क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई, ब्रैकेट का मतलब है 3xy मल्टीप्लाई x माइनस वाई। दोस्तों मैं फिर से कहना चाहूँगा, आप x और y को कंपेयर कीजिए, आपका आंसर खुद ब खुद आपको मिल जाएगा। फिर से मैं वही सेम क्वेश्चन लूँगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यूब। चलिए लेते हैं 3x माइनस 2 का होल क्यूब। अब यहाँ पर देखिए x क्या है, x की जगह क्या पर है आपका, x की जगह 3x है, y की जगह क्या है 2 है, बस यही फर्क है। चलिए सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब का मतलब है 3x का क्यूब, y क्यूब का मतलब है 2 का क्यूब, क्यों y की जगह क्या है 2 और x की जगह क्या है 3, माइनस 3xy माइनस 3xy मतलब 3 मल्टीप्लाई x क्या है 3x है, y क्या है 2 है, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x माइनस वाई मतलब 3x माइनस 2, यहाँ पर सेम आ जाएगा, यहाँ पर सेम आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखते हैं 3x का क्यूब क्या हो जाएगा 27x क्यूब, 27x क्यूब, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 3 जा 9 2 जा 18 माइनस 18x ब्रैकेट में 3x माइनस 2। अब इसके दोस्तों अगर आप यहाँ तक भी छोड़ते हैं तो भी आपका आंसर सही है, ठीक है। लेकिन मैं आपसे कहूँगा, रिक्वेस्ट है मेरा सजेशन है आपके लिए, आप इसे पूरा सॉल्व कीजिए। क्या कीजिए माइनस 18x को एक बार 3x से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा 54x स्क्वायर, सही है। माइनस 18 मल्टीप्लाई माइनस 2 प्लस 36, क्या लिखना है 27x क्यूब माइनस 54x स्क्वायर, 36 प्लस 8 44, सही है। क्या सभी को समझ आ रहा है? ये दोस्तों आपका क्या है फाइनल आंसर है, ये क्या आपका फाइनल आंसर है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे आप कंफ्यूजन ना हो, बहुत छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे, 2 माइनस 2x का क्यूब, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए समय 2 माइनस 2x का होल क्यूब ले लिए, ठीक है। 2 माइनस 2x का होल क्यूब, चलिए अब इसे देखिएगा, यहाँ पर x की जगह क्या है 2 है और y की जगह क्या है 2x है। फॉर्मूला लगाते हैं x क्यूब का क्या मतलब है 2 क्यूब, y क्यूब मतलब 2x का क्यूब, y क्यूब का क्या मतलब है 2x का क्यूब प्लस माइनस x माइनस वाई माइनस 3xy, 3 मल्टीप्लाई x की जगह क्या है 2 है, y की जगह क्या है 2x है, ब्रैकेट में सेम आपका क्वेश्चन 2 माइनस 2x। अब इसको सॉल्व करेंगे आप क्या मिलेगा 2 क्यूब का 8 हो जाएगा और 2x का क्यूब क्या हो जाएगा 8x क्यूब हो जाएगा, माइनस 3 2 जा 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 2 जा 12x, 2 माइनस 2x। दोस्तों वैसे तो अब पूरा कैलकुलेशन आप सॉल्व कर सकते हैं, मैं मान के चलता हूँ, फिर भी लिख दे रहा हूँ, 12 2 जा 24x माइनस माइनस प्लस
12 2 24x²। ठीक है, अब इसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं 8x³ प्लस 24x² माइनस 24x प्लस 8। सही है? क्या आप सभी को समझ आ रहा है? क्या आप सभी को दोस्तों यहाँ समझ आ रहा है कैसे मैं किया? x को 2 है, y की जगह 2x है, फॉर्मूला लगा दिया x³ प्लस y³ माइनस 3xy x माइनस वाई। उसके बाद पूरा कैलकुलेशन सॉल्व किया। दोस्तों याद रखिएगा, कैलकुलेशन आपका मिस्टेक नहीं होना चाहिए, वरना पूरा आंसर आपका मिस्टेक है। जैसे कि आप सभी अगर नहीं देख पाए हो, मेरा एक क्वेश्चन गलत है, मैं गलत सॉल्व किया हूँ। आइए देखते हैं कहाँ। देखिए 27x³ प्लस 8 माइनस 18x का जब मल्टीप्लाई होगा 3x से क्या होगा 54x²। लेकिन जब माइनस 18x का मल्टीप्लाई होगा -2 से तो क्या होगा प्लस 36x होगा। यहाँ पर समझ रहे हैं? और यहाँ पर आपका 44 नहीं होगा, आपका हो जाएगा 36x प्लस 8। ये आपका सही आंसर है। इसीलिए अगर आप कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। यहाँ मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक था, आंसर गलत है, आप सभी नहीं पकड़ पाए। चलिए देखते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों हेडिंग डालिए आप सभी फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। इसमें पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने x² प्लस 3x प्लस x प्लस 3। जो फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग का मतलब है आप सभी को कॉमन टर्म्स फाइंड करने हैं, लेकिन क्या उसे छोटे छोटे टुकड़ों में करना है। फैक्टराइजेशन का मतलब ही होता है किसी भी चीज़ को छोटे से छोटा बना देना। चलिए देखते हैं इसमें हम ग्रुप बनाकर। क्वेश्चन आप सभी नोट कर लिए। देखिए पहला स्टेप मैं बनाता हूँ, ये मेरा पहला स्टेप है। मैं क्या करिए यहाँ ग्रुप बना लिया, ये ग्रुप होगा एक, ये दो ग्रुप में बना लिया, x² प्लस 3x एक ग्रुप, x प्लस 3 एक ग्रुप। अब यहाँ से कॉमन आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर x 2 बार है, x मल्टीप्लाई x, यहाँ x 2 बार है और यहाँ पर x 1 बार है। मैं x को कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बन जाएगा x प्लस 3, ये बनने वाला है। और दूसरे इस ग्रुप में से मैं 1 को कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बनेगा x प्लस 3। अब देखिए ये क्या बना x प्लस 1 x प्लस 3। क्या आप समझ आ रहा है? समझ आ रहा है दोस्तों? जरूरत नहीं है ग्रुप मेरे ही तरह बनाइए, आप उल्टा सीधा कभी करके आप कुछ ऐसा फाइंड कीजिएगा जिससे आपको क्वेश्चन बन जाए। कुछ इसी तरह आप सभी सोच के कीजिएगा। जैसे कि देखिए इसको हम दूसरा मेथड है इसको करने का। ये तो पहला मेथड था, ग्रुप बनाया और ग्रुप से जल्दी सॉल्व के लिए कॉमन टर्म निकालते हैं। दूसरा मेथड भी कुछ इसी तरह है लेकिन थोड़ा सा हट कर है, दिखते हैं। कोई मेथड नहीं है, आपको करने का तरीका है जिसको जो समझ आ जाए। देखिएगा मैं यहाँ पर इन दोनों ग्रुप बनाया था x² प्लस 3x का और एक x प्लस 3 का। लेकिन अब मैं यहाँ ग्रुप बनाता हूँ एक x² प्लस x का और दूसरा ग्रुप बनाता हूँ 3x प्लस 3 का। ये मेरा दूसरा ग्रुप है। अब यहाँ पर 2 बार x है, यहाँ पर 1 बार x है, मैं x कॉमन ले लिया तो क्या बचा x प्लस 1। सही बात है। यहाँ पर मैं प्लस 3 कॉमन ले लिया तो भी क्या बचा x प्लस 1। x प्लस 1 देखिए x प्लस 3, इसको आप दोनों को एक कीजिए, जो बाहर है सबको एक कर दिए अपने। यहाँ x बाहर है, यहाँ प्लस 3 बाहर है तो दोनों को एक कीजिए, क्या हो जाएगा x प्लस 3। अब क्या बचता है x प्लस 1, नोट कीजिए x प्लस 1। 2 बार है लेकिन आपको एक ही बार लिखना है। ठीक है दोस्तों, क्या फैक्टराइजेशन आप सभी को समझ आ रहा है? क्या आप सभी को फैक्टराइजेशन समझ आ रहा है? सही से बताइएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। दोस्तों थर्ड क्वेश्चन नोट कीजिएगा x² प्लस 1/x² माइनस 2 प्लस 2x माइनस 2। नोट कीजिए आप सभी इस क्वेश्चन को, ध्यान से नोट कीजिए। मैं क्वेश्चन चेक करता हूँ एक बार। दोस्तों क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर लीजिए, 2/x होगा। थोड़ा क्वेश्चन चेंजेस है। क्या आप सभी समझ आ रहा है? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों फिर से आप ग्रुप बनाइए। देखिएगा मैं यहाँ से यहाँ ग्रुप बना लिया और दूसरा ग्रुप यहाँ से यहाँ तक बना लिया। क्या सभी को दिख रहा है? समझ आ रहा है? चलिए देखते हैं। दोस्तों आप सभी को दिख रहा है यहाँ पर x का स्क्वायर है, यहाँ पर 1/x का स्क्वायर है। x का स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे यहाँ एक बार रफली समझिएगा, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, और 1/x² को मैं ऐसे इस तरह लिख सकता हूँ। अब आपको दिमाग में चलना चाहिए, एक फार्मूला आना चाहिए। आपके दिमाग में फार्मूला आना चाहिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर का और x माइनस वाई के होल स्क्वायर के। दोनों फार्मूला आपके दिमाग में आवाज आनी चाहिए। आया क्या? नहीं आया? चलिए देखते हैं।
एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या देखिए, सॉल्व कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई सॉरी एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई का स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई, एक्स एक्स कैंसिल हुआ, आपको माइनस टू बन गया। ठीक है, अगर नहीं आपको लिखा रहा तुरंत वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पर आपका एक्स की जगह एक्स है लेकिन वाई की जगह वन बाई एक्स है। ठीक है, एक्स की जगह क्या है, एक्स की जगह तो एक्स है लेकिन वाई की जगह वन अपॉन में एक्स है। अब यहाँ पर क्या कॉमन ले लें, यहाँ पर क्या कॉमन ले, टू कॉमन ले लूँ, टू कॉमन लेते ही एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स बनेगा, टू कॉमन लेते ध्यान दीजिएगा, टू यहाँ पर भी एक बार है यहाँ भी एक बार है, मैं टू कॉमन ले लिया, एक्स माइनस वन बाई एक्स बन गया। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स दो बार है दोस्तों, कितनी बार है, दो बार है, और यहाँ पर एक बार है, एक बार कॉमन ले सकता हूँ, कॉमन लेना तो मैं पिछले वीडियो में बता दिया हूँ, अगर आप सभी नहीं देखे हैं चलिए मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये रहा दोस्तों, मैं एक्स माइनस वन बाई एक्स को कॉमन ले लिया और यहाँ अंदर बचता है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, एक बार बचेगा, यहाँ दो बार है यहाँ एक बार है, तो यहाँ एक बार लेने पर एक बार बचेगा ना, लेकिन यहाँ क्या बचेगा, कुछ नहीं, केवल क्या बचेगा, प्लस टू बचेगा यहाँ पर। ये आपका आंसर है। क्या आप सभी समझ आया? एक और क्वेश्चन ले लें, चलिए ठीक है और क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है 9x स्क्वायर प्लस 3x, इसको आप खुद से ट्राई कीजिए। चलिए हम देखते हैं दोस्तों, 9 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है, 9 होता है। इसका मतलब यहाँ पर 3 दो बार है, यहाँ पर 3 एक बार है, यहाँ पर x दो बार है, यहाँ पर x एक बार है, इसका मतलब मैं 3x को ही कॉमन ले लूँ। नहीं समझ आया? चलिए वह सिंपल स्टेप बाय स्टेप करते देखिए। 3x प्लस एक्स, क्या समझ आ रहा है सभी को? मैं यहाँ पर 3 दो बार था, 3 3 9, तो एक बार 3 को बाहर ले लिया, यहाँ पर 3 एक बार था तो यहाँ से भी 3 एक बार बाहर लिया, तो ये आपका 3 बाहर आ गया और यहाँ पर बचा 3x स्क्वायर, यहाँ क्या आपका बचा 3x स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखिए यहाँ पर दो बार x है और यहाँ पर एक बार x है, मैं एक बार x को ही बाहर ले लेता हूँ, 3 तो पहले से ही बाहर है, x भी आ गया साथ में, क्या बन गया आपका यहाँ पर, क्या बन गया 3x प्लस 1। क्या समझ आ रहा है? ये आपका सॉल्यूशन है 3x प्लस 1। दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन आप सभी के सामने देना चाहूँगा, आप सब इसे खुद से सॉल्व कीजिए। 5x स्क्वायर प्लस रूट 5x प्लस रूट 5x में माइनस रूट 5x, 5x स्क्वायर माइनस रूट 5x, इसे सॉल्व कीजिए, बहुत ही सिंपल है, एक बार खुद ट्राई कीजिए तो मैं बताता हूँ। चलिए आप सब ट्राई कर चुके होंगे, मैं बताता हूँ। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर x दो बार है और यहाँ पर x एक बार है, तो मैं एक बार x को बाहर लेता हूँ, तो क्या बचेगा यहाँ पर 5x बचेगा और यहाँ पर रूट 5 बचेगा। अगर आप सभी को याद आ रहा हो, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 5 क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 होता है। इसका मतलब यहाँ पर 5 क्या है, रूट 5 का स्क्वायर है। ध्यान दीजिएगा 5 क्या है, रूट 5 का स्क्वायर, इसीलिए मैं लिख सकता हूँ रूट 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स माइनस रूट 5। क्या आप सभी को दिख रहा है? क्या आप सभी को दिख रहा है? स्क्रीन पर हाँ दिख रहा है। यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रूट 5 दो बार है, यहाँ पर रूट 5 एक बार है, मतलब मैं रूट 5 को एक बार बाहर ले सकता हूँ, तो मैं जैसे रूट 5 बाहर लूँगा तो यहाँ रूट 5x बनेगा। चलिए कंफ्यूजन ना हो, मैं x रूट 5 लिखता हूँ, x रूट 5 बन जाएगा और अंदर क्या बचेगा, रूट 5x बचेगा, रूट 5x प्लस 1। क्या सबको दिख रहा है, रूट 5x प्लस 1 बच रहा है, माइनस 1। यहाँ रूट 5 दो बार है, यहाँ पर एक बार रूट 5, तो मैं रूट 5 को बाहर ले लिया, बचा क्या यहाँ पर एक बार रूट 5 बचा, वो लिख दिया, एक्स है पहले से, एक्स भी लिख दिया, और यहाँ से एक बार बाहर ले लिया रूट 5 को, तो क्या बचा -1। ये आपका दोस्तों आंसर है। दोस्तों इस फॉर्मूले का क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवाया था, आप वैसे भी नहीं कराता तो भी आप कर सकते थे, लेकिन फिर भी कोई बोले ना कि नहीं करवाया, इसलिए मैं आपको एक क्वेश्चन एक करवा देता हूँ। नोट कीजिए, 2x प्लस 3 का क्यूब, 2x प्लस 3 का होल क्यूब मुझे आप बताइए, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, आंसर आ जाएगा। x की जगह क्या है आपका
2x है, y की जगह क्या है 3 है, मतलब 2x का क्यूब प्लस y क्यूब का मतलब 3 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई x का मतलब क्या है 2x मल्टीप्लाई y का मतलब क्या है 3 है। ब्रैकेट में क्या होगा सेम आपका क्वेश्चन हो जाएगा 2x प्लस 3 आपका सेम क्या है क्वेश्चन। 2x का क्यूब क्या हो जाएगा दोस्तों 8x क्यूब हो जाएगा, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, अब 3 2 6 3 18 प्लस 18x ब्रैकेट में क्या है 2x प्लस 3। क्या सभी समझ आ रहा है, चलिए देखते हैं 8x क्यूब प्लस 27 प्लस 18 2 34 34x स्क्वायर 18 3 54x। क्या आप सभी को दिख रहा है, क्या आप सभी को दिख रहा है 18 2 36 होगा, 18 2 36 एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों चलते हैं, अब देखिएगा हम इसको लिख सकते हैं सीरियल वाइज में। सबसे पहले आप सभी को पता है पॉलिनोमियल को सबसे पहले हम कैसे लिखते हैं, जिसका डिग्री सबसे हाई मतलब जिसका पावर सबसे ज़्यादा सबसे पहले उसे, फिर उससे कम पावर, फिर उससे कम पावर। तो सबसे पहले ज़्यादा पावर 8x क्यूब है, फिर 36 एक्स स्क्वायर है, उसके बाद 54x है, उसके बाद 27 है। ये आपका दोस्तों आंसर है। क्या आप सभी को समझ आ गया दोस्तों? अगर आप सभी को इन चारों के चारों फॉर्मूलों पर अगर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, क्या क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, तो आप क्वेश्चंस नोट कर लीजिए। जैसे कि 2x प्लस 3 का आप एक बार होल स्क्वायर सॉल्व कीजिए और एक बार इसी को क्यूब करके सॉल्व कीजिए। दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए 3x माइनस का स्क्वायर, एक बार इसे क्यूब कर दीजिएगा और एक बार स्क्वायर से, और यहीं पर 3x प्लस 1 भी कर लीजिएगा, आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर का भी काम हो जाएगा, और एक बार आप क्यूब कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन से देखिएगा 3x प्लस 1 देखिएगा, मैं दोबारा बताता हूँ, ये 3x प्लस 1 है, इसको एक बार आप सॉल्व कीजिए कैसे स्क्वायर के साथ। ठीक है, और दूसरी बार सॉल्व कीजिए, यहाँ पर माइनस लगा लीजिए, तीसरी बार जब सॉल्व कीजिए तो यहाँ पर क्यूब कर दीजिए, चौथे बार जब सॉल्व कीजिए इसी को यहाँ प्लस क्यूब कर दीजिए। बस यही करना है, क्वेश्चन चेंज कीजिए, पावर आप बदल दीजिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो लिख लीजिए √5 माइनस 2x का स्क्वायर क्यूब सब करना है प्लस माइनस। ठीक है, और क्वेश्चन लिए नोट कीजिए √2 प्लस 3x का होल स्क्वायर कीजिए, क्यूब कीजिए, माइनस लगाइए और प्लस लगाइए, सब कुछ कीजिए। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चंस। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन दिया जाए, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आपको दिया जाए। लिखिए 15 प्लस 8x का होल स्क्वायर होल क्यूब प्लस माइनस साइन चेंज करके चारों करना है, मैं आपको बता दिया कैसे करना है। एक और नोट कर लीजिए 8x नहीं 8y प्लस 2z का 8y प्लस 2z का स्क्वायर क्यूब प्लस माइनस कर सब कुछ कीजिए। क्या आप सभी इसे सॉल्व करेंगे घर पर? कमेंट में बता दीजिए आप सभी सॉल्व करेंगे कि नहीं घर पर। दोस्तों अगले वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टेड पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर जो क्वेश्चंस मिलेंगे और जो फार्मूले हैं बहुत ही लॉजिकली हैं। दोस्तों मैं आप सभी को एक बार फिर से बताना चाहूँगा, क्लास 10 के पॉलिनोमियल के कंपैरिजन में क्लास 9 का पॉलिनोमियल बहुत बड़ा है। अगर आप क्लास 9 के पॉलिनोमियल को सही से पढ़ लेते हैं तो क्लास 10 का पॉलिनोमियल आपको आधे से आधा लेक्चर पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इसे 10 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे हम क्लास 9 के पॉलिनोमियल को, तो क्लास 10 के पॉलिनोमियल को आप 4 लेक्चर में ही अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। याद रखिएगा क्योंकि क्लास 9 में आपका पूरा बेसिक है, आप यहाँ से सब कुछ पढ़ कर जाते हैं और वहाँ पर आए उसमें आपको केवल यूज़ करना होगा क्लास 10 में। इसीलिए क्लास 9 का आपको पॉलिनोमियल बहुत ही ज़रूरत है। अगर आपको नहीं आ रहा क्लास 9 का तो दोबारा शुरू से देखिए। मैं अपने चैनल का जो भी मतलब पढ़ाया हूँ अभी तक का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, या आप खुद से अगर आप नोट करके अगर कॉपी में नोट किए तो आप खुद से ट्राई कीजिए। चल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।